मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जुहैब और आप देख रहे हैं DZ वेटनेरियन। आज हम लोग 5th सेमेस्टर DVM का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो होगा फीड अफेक्ट ऑन एग क्वालिटी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 5th सेमेस्टर DVM एनिमल न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट में आज हमारा टॉपिक है अफेक्ट ऑफ फीड ऑन एग क्वालिटी। इसमें हम कवर क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन, डाइट अफेक्ट ऑन न्यूट्रिशनल क्वालिटी, एग एल्ब्यूमिन, एग यॉक, एग साइज, एग फ्लेवर, एग शेल क्वालिटी, यानी कि इन सारी क्वालिटीज पर फीड का क्या असर है ये हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये देखना है कि जो एग है वो कंप्लीट फूड है। एग है वो कंप्लीट फूड है। कंप्लीट फूड इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड फॉर्म में होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं वो सारी बैलेंस्ड अमाउंट में होती हैं। अच्छा, इसमें जो एग वाइट होता है, जो एग का वाइट वाला पोर्शन होता है, जैसे आप एग को वो करते हैं, तोड़ते हैं तो उससे दो चीजें निकलती है, एक उसका व्हाइटिश एरिया होता है और एक उसका येलोइश एरिया होता है। जो एग वाइट होता है इसमें बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, ये बाइंडिंग इंग्रेडिएंट है। इसकी मैं मिसाल इस तरीके से दे सकता हूं कि आप जब कटलस बनाते हैं, जब आप एक कबाब बनाते हैं, उसको आप पहले एग में डिप करते हैं और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, उसको फ्राई करते हैं, तो फिर वो उसकी जो शेप होती है वो सही तरीके से मेंटेन रहती है, यानी वो उसकी शेप को बाइंड करके रखता है जो एग वाइट होता है। ठीक है। तो दूसरी एग यॉक, ये कलर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, कहां पर? बेक्ड प्रोडक्ट्स में, यानी बेकरी वगैरह में ये कलर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। और एग कैरोटीन, एग कैरोटीन में ल्यूटीन आ जाते हैं, ल्यूटीन और जियाजेंथिन, ये दोनों एग कैरोटीन्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं। ठीक है। अब ये जो एग कैरोटीनॉइड्स हैं ये आइज में मौजूद होते हैं। ठीक है। तो एग खाने से जब ये चीजें हमारे आइज में जाएंगी तो हमारी आइज प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेंगी, यानी जो एज रिलेटेड एग आइज के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो हम इन एग के इन कैरोटीन्स को लेकर हम क्या कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि डाइट का इफेक्ट क्या है। देखें, जो पोल्ट्री की जो डाइट है, जो चिकन की जो डाइट है, उसके असरात होते हैं। अगर उस डाइट में कोई भी चीज कम या ज्यादा हो गई तो उसके असर होते हैं। उसके असर किस चीज पर होते हैं? एग एल्ब्यूमिन क्वालिटी पर। एग का जो एल्ब्यूमिन होगा उसकी क्वालिटी पर आएगा, न्यूट्रिशनल क्वालिटी पर, यानी एग के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह, जब मिनरल्स या विटामिन्स वगैरह, उन पर असर आएगा। ठीक है। एग यॉक क्वालिटी, जो एग का यॉक है यानी जो जर्दा है एग का, उस पर क्या आएगा? असर आएगा। ठीक है। साइज ऑफ एग, एग के साइज पर भी इफेक्ट होता है डाइट का। फ्लेवर ऑफ एग, एग के फ्लेवर पर भी इसका इफेक्ट होता है। और शेल क्वालिटी पर, यानी कि सॉफ्ट शेल बनेगा या फिर शेललेस एग बनेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले चल के देखते हैं न्यूट्रिशनल क्वालिटी को। न्यूट्रिशनल क्वालिटी का वैसे बेसिकली डाइट में अगर देखें तो डाइट का प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर कोई असर नहीं होता। आप डाइट चाहे जिस तरह की भी खिला रहे हो, उसका आगे जाकर जो एग का प्रोटीन और एग का जो कार्बोहाइड्रेट है उस पर उसका कोई असर नहीं होता। बायोलॉजिकल वैल्यूज अगर हम देखें तो एग की प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो है 95%। ठीक है। फिश की अगर देखें तो 76%, मिल्क की अगर देखें तो 85%। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है ये मैंने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ लेयर के लेक्चर में मैंने बताया था। आप वहां पे जाकर अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल वैल्यू किसे कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एग फैट। जो एग का फैट है, जो एग के अंदर फैट है वो क्या है वो देखें जरा। देखें 11% एक तो एग के अंदर फैट होता है और वो 11% कहाँ पर मौजूद होता है? यॉक में मौजूद होता है। ठीक है। अब इस 11% जो फैट है इसका 66% जो है ना वो क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है। ठीक है। अब ये ट्राइग्लिसराइड में कौन कौन से फैटी एसिड होते हैं? लिनोइक एसिड, ऑलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। ये चार किस्म के फैटी एसिड जो हैं ये मौजूद होते हैं एग फैट में। ठीक है। और एग फैट में
200 mg क्या होता है, कोलेस्ट्रोल होता है, ठीक है। और ये कोलेस्ट्रोल हार्ट प्रॉब्लम कॉज करता है, ठीक है, हार्ट अटैक के चांसेस लाता है। उसके बाद फिर ये जो 84% इसका जो कोलेस्ट्रोल है, वो कोलेस्ट्रोल का 84% वो तो प्योर कोलेस्ट्रोल ही होता है, लेकिन जो 16% होता है वो कोलेस्ट्रोल ईस्टर की फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। तो अगर डाइट में जो फैट है उसमें इन चीजों की कमी होगी, ठीक है, तो आगे जाकर एग में भी ये अफेक्ट करेगा एग के फैट को, यानी एग में ये जो चीजें हैं इन पर अफेक्ट होगा। यानी ये चीजें ज्यादा होना या कम होना ये किस पर डिपेंड कर रहा है, डाइट के फैट पर, कि डाइट में कितना फैट है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप क्या करते हैं, एनिमल जो पोल्ट्री बर्ड है आपकी, जो बर्ड है आपकी पोल्ट्री बर्ड, ठीक है, चिकन जो है, उसको अगर आप कॉपर खिलाते हो या जिंजर खिलाते हो या गार्लिक खिलाते हो, ठीक है, उसकी डाइट में अगर आप ये चीजें ऐड करते हो तो उससे होता क्या है कि एग का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत माइनर अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में होता है। कितना होता है, 0.5 ग्राम पर एग। अब एग का जो नॉर्मल जो वेट होता है वो होता है 55 ग्राम, ठीक है, 55 ग्राम एक नॉर्मल एग का साइज होता है, मैक्सिमम साइज या फिर उसका वेट। तो उसमें सिर्फ 0.5 ग्राम जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आप खुद देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट कितनी कम अमाउंट में, ठीक है। उसके आगे विटामिन की बात करें तो विटामिन सी एब्सेंट होता है, एग में विटामिन सी नहीं होता, बकाया सारे किस्म के विटामिन मौजूद होते हैं, और उनमें विटामिन बी, ई और कोलिन ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, इंक्रीज अमाउंट में होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें कि फैट जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं ए, डी, ई, ये यॉर्क में मौजूद होते हैं, और वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है जैसे का बी या बी कॉम्प्लेक्स या तो यॉर्क में भी मौजूद होंगे, एग वाइट में भी मौजूद होंगे, और दोनों में भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात बतानी है कोलिन के फंक्शंस की। जो कोलिन है या कोलिन के डेरिवेटिव्स हैं जो कोलिन से निकल के बने हैं, उनके ये मजीद कुछ फंक्शंस हैं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाए, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ कोलिन, ठीक है। तो कोलिन का फंक्शन क्या होता है, ये सेल फंक्शन कराता है, ये ब्रेन फॉर्मेशन एम्ब्रियो के टाइम पर करवाता है, न्यूरोट्रांसमिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है, फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन करवाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नलिंग कराता है, और इसके अलावा लिपिड कोलेस्ट्रॉल की ये मेटाबॉलिज्म और उसकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है, ये आपने याद करना है। अच्छा, यहाँ पर बताना है मिनरल के बारे में। तो 94% मिनरल जो है वो कहाँ पर होता है, एग शेल में। जितना भी मिनरल एग में होता है ना, उसका 94% कहाँ होता है, एग शेल में। बकाया 6% जो होता है वो एग यॉर्क या एग वाइट में मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, इस 94% का 98% सिर्फ कैल्शियम होता है, यानी यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सिलीनियम वगैरह के बुनियाद पर अगर आप इनको डिफरेंशिएट करें तो कैल्शियम बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, 98% कैल्शियम होगा, बकाया 2% दूसरे आपके मिनरल्स वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं एग एल्ब्यूमिन पर। तो एग एल्ब्यूमिन का कलर होता है येलो से ग्रीन, और ये कलर का रिस्पॉन्सिबल कौन है, राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन को हम लोग विटामिन B2 भी बोलते हैं, और इसको ओवोफ्लाविन भी बोलते हैं, ओवोफ्लाविन ये इसका दूसरा नाम है, ठीक हो गया। तो जनरली डाइट का जो है ना, एग एल्ब्यूमिन पर कोई असर नहीं होता। एग एल्ब्यूमिन क्या है, एग एल्ब्यूमिन एग का प्रोटीन है, ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, सही है। जो साइक्लोप्रोपेन फैटी एसिड्स हैं ये पिंक डिस्कलरेशन कर देते हैं, ठीक है। यानी अगर आपने डाइट में क्या दिया हुआ है, साइक्लोप्रोपेन फैटी एसिड डाला हुआ है, और वो आप चिकन को खिला रहे हो, तो उसके एग में क्या हो जाएगा, पिंक कलर आना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं एग यॉर्क की तरफ। तो एग यॉर्क में पानी बहुत कम होता है और फैट्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जो जर्दी होती है उसकी येलोइश कलर की। इसका कलर कहां से कहां तक होता है, येलो से डीप ऑरेंज कलर इसका होता है। और ये रिस्पांसिबल कौन होता है, ये इसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं ज़ेंथोफिल्स। अगर डाइट में ज़ेंथोफिल्स ज्यादा होंगे तो फिर येलोइश कलर डोमिनेंट हो जाएगा, अगर कम होंगे तो फिर कलर इसका खराब हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादातर एग यॉर्क में मिनरल्स और विटामिन ही होते हैं। एग साइज की अगर बात करें, ठीक है, तो एग साइज का डायरेक्टली रिलेशन होता है डाइट प्रोटीन से। अगर आप जो एनिमल को, जो चिकन को आप जो फीड खिला रहे हो, उसमें प्रोटीन अगर ज्यादा है
तो इनडायरेक्टली आपका जो एग बनेगा वो हैवियर बनेगा और उसका साइज भी बड़ा होगा। अगर आप डाइट में प्रोटीन कम रख रहे हो तो एग का साइज भी छोटा होगा और वेट भी कम होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइट प्रोटीन के, ठीक है। और इसमें भी जो प्रोटीन आप इस्तेमाल कर रहे हो डाइट में वो दो किस्म से हो सकता है, या तो आप एनिमल प्रोटीन आप इस्तेमाल कर रहे हो या आप प्लांट प्रोटीन। तो अगर आप एनिमल प्रोटीन खिला रहे हो उसे तो ये एग साइज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है बनिस्बत किसके, प्लांट प्रोटीन के, ठीक हो गया। और अगर आप लिनोइक एसिड जो फैटी एसिड है उसकी आप एफिशिएंसी कॉज कर रहे हो, यानी आप वो डाइट में कम रख रहे हो, तो इससे शार्प डिक्रीज इन एग साइज हो जाएगा, यानी 55 ग्राम से वो सीधा डाउन हो जाएगा और 40 ग्राम तक आ जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा लॉस है एक चिकन के लिए, ठीक हो गया। तो आपने लिनोइक एसिड की भी अमाउंट मेंटेन रखनी है। एग फ्लेवर की बात करें तो एग फ्लेवर पर ज्यादातर डाइट का लिटिल इफेक्ट होता है, बहुत कम होता है, लेकिन ये बात देखी गई है कि अगर आप चिकन को गार्लिक खिलाते हो या ऑनियन खिलाते हो तो उससे फ्लेवर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और अगर आप उसे फिश मील खिलाते हो तो उसमें फिशी जो है ना फ्लेवर आ जाता है, फिश की स्मेल आना शुरू हो जाती है, फिशी टाइप की स्मेल होती है वो आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर एग शेल क्वालिटी की बात करें तो एग शेल की जो क्वालिटी है वो मिनरल्स पर डिपेंड करती है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम और इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। और इसकी बाकायदा तौर पर डिटेल एक वीडियो जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ लेयर में मैंने अच्छे तरीके से बताया कि एग शेल किस तरीके से बनता है और डाइट क्या क्या जरूरत होती है, ठीक है। जहां तक कि ये हमारी वीडियो इफेक्ट ऑफ फीड ऑन एग क्वालिटी, वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।